हो नहीं रही थी, 1-2 दिन सर आज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो, तो आज बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एनर्जी डेंसिटी। देखो बच्चे, एक होता है एनर्जी, एक होता है एनर्जी डेंसिटी। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा हमें? कोई बच्चा बताएगा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? भाई बोलो। देखो बच्चे, एक होता है एनर्जी स्टोर्ड। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड के 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी और क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ये तो हो गई बात एनर्जी स्टोर्ड। बट एक चीज ये भी मायने रखते हैं कि कितनी स्पेस में एनर्जी स्टोर्ड हुई है। स्पेस भी छोटा से छोटा, कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट हो। ऐसा ना हो कि आप एनर्जी स्टोर तो ज़्यादा कर रहे हो बट स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो एनर्जी डेंसिटी एक टर्म है, ये कहती है कि स्मॉल यू होता है, इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। समझो बच्चों, ये होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात को या नहीं सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहे हैं। ठीक है। सुन अब रहे हैं सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कितनी कम वॉल्यूम में जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है उतना बेहतर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी कम वॉल्यूम में जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है उतना बेहतर है, उतना बेहतर है। अगर कम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी। कम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एक कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कितने कम वॉल्यूम में कितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है उसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कैसे सर ये निकालेंगे? न्यू है। ये अच्छे यू स्मॉल यू है, ये जो ये स्मॉल यू, स्मॉल यू, ये कैपिटल यू, ये एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, और ये वी वॉल्यूम है। सर तो ओके ये सर। फायदा क्या होगा क्या बच्चे अगर बोलो? एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी तो? एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा हुई तो कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। जैसे जैसे एक बैटरी है, अब देखो आजकल फ़ोन में बैटरीज हैं, तो आपने देखा होगा बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। तो फ़ोनों के साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि हम एनर्जी स्टोरेज तो बढ़ा सकते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन में मोटी बैटरी लगा दो, ऐसी मोटी सी बैटरी लगा दो, बिल्कुल कौन लेके घूमेगा मोटी बैटरी वाला मोबाइल? कोई नहीं लेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैटरी एनर्जी स्टोर की दिक्कत है, एनर्जी स्टोर के साथ साथ हमें स्पेस भी कम करना है, कम स्पेस में एनर्जी स्टोर करनी है, ये मेन मुद्दा है। समझे बच्चे? बात समझ में आ रही है? तो कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी स्टोर आप करा सकते हो, बट कम वॉल्यूम में कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। समझे बात? हेलो? सर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा समझ होनी, गए सर। एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो, ये ज़्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये है एनर्जी डेंसिटी क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये बच्चे, ये रिलेशन है हमारा, स्मॉल यू कैपिटल यू सब दे रखा है हमें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, करते हैं बच्चों। एनर्जी स्टोर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर और वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम सॉरी। तो कैपेसिटर ड्रॉ कर देते हैं हम। ये कैपेसिटर प्लेट है बच्चों, इसका प्लेट एरिया ए है और प्लेट सेपरेशन डी है। देख रहे हो बच्चों? तो कैपेसिटर की वॉल्यूम क्या होती है? यस वॉल्यूम, सर। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आमतौर पे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया, और हाइट की जगह क्या हो गया? सेपरेशन ए हो गया। इंटू डी। ये हो गया। ठीक है, वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ए इंटू डी हो गया, और हाफ की जगह हाफ हो गया। कैपेसिटेंस क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और वोल्टेज की जगह क्या हो गया? पोटेंशियल की जगह क्या हो गया? वी की जगह वी होता है ई इंटू डी। ये कैसे आया? आपको पहले ही पढ़ा रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वी इजिकल टू ई इंटू डी होता है, या ई इजिकल टू डी वी बाई
ये पढ़ाया था एक रिलेशन, -dv/dr, उसकी बेसिस पे रिलेशन आता है। तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e का स्क्वायर d का स्क्वायर, e का स्क्वायर d का स्क्वायर। तो ये यहाँ नीचे नीचे डी स्क्वायर हो जाएगा, एक ऐसे एक कट जाएगा, और डी स्क्वायर से ये पूरा डी स्क्वायर कट जाएगा, और फाइनली बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कैपेसिटर की ये एनर्जी डेंसिटी होती है, बट इसका कोई काम नहीं है। आपको पूछोगे सर क्या है क्या नहीं, कभी कभी आ सकता है पेपर में, कभी नहीं भी आ सकता है। तो मतलब कोई मुझसे पूछे कि सर ये न्यूमेरिकल वगैरह आता है इससे, तो मैं कहूँगा न्यूमेरिकल तो मैंने नहीं देखा आज तक। तो बस ये है कि ये एक टर्म यूज करते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये समझना जरूरी होता है। उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होती है कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई, बोलो 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 भाई, बोलो बच्चों, कुछ पूछना है। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपिटल ई बच्चे बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हाँ, और बताओ, और क्या पूछना है, बोलो भाई बोलो, आगे बढ़े। चलो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक भेज रखा था अपनी। मैंने आपको ये भी बता रखा था कि लास्ट ईयर मैंने रिवीजन के टाइम में सारे डेरिवेशन वगैरह सब रिवीजन वगैरह बोर्ड पे रिकॉर्ड किया था। जब कभी आपसे टेस्ट के लिए कि कहा जाए, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हमने टेस्ट के लिए कह रहे हैं, तो जरूर जरूर वो प्लेलिस्ट देखा करो। जबकि अगर आपको चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट दोबारा से आपको दे दूंगा बच्चों, दोबारा से मैसेज कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट ईयर बोर्ड पे रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड की थी, वो प्लेलिस्ट है। देखो पूरी वीडियो देखोगे तो दिक्कत होगी, रिवीजन में सिर्फ डेरिवेशन डेरिवेशन सिर्फ थ्योरी थ्योरी समझोगे तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या और टॉपिक बचा हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है बच्चों इसमें, वो भी पढ़ा देते हैं आपको। ये छोटा सा टॉपिक क्या है बच्चों, जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, फर्स्ट केस एक कैपेसिटर है, ठीक है, और वो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और कनेक्टेड कनेक्टेड में ही आपने ना उसके अंदर ला के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया बीच में। सुन रहे हो बच्चों। यस सर। तो सुन रहे हैं। अब इसमें पूछा जाता है, ये केस पहला केस है कनेक्टेड वाला रहा कि कनेक्टेड कनेक्टेड वाला केस है। तो पूछा जाता है कि जैसे क्या क्या चीज़ पे क्या क्या फ़र्क आएगा, जैसे कि इनिशियल वैल्यूज़ क्या होंगी और फाइनल वैल्यूज़ क्या होंगी, कौन कौन सी, जैसे पहले का कैपेसिटेंस क्या होगा, बाद का कैपेसिटेंस क्या होगा। पहले का कैपेसिटेंस क्या है, सी था डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, बट हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। केसी। और चीज़ क्या होगी, अब एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड ही है, जैसे अभी कनेक्शन तोड़ा नहीं है, दो केस होते हैं बच्चों। एक तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, कैपेसिटर को पहले बैटरी से डिस्कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, और एक केस ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा ही रखा है, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं किया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली। तो ऐसे केस में बैटरी लगी रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, बैटरी पोटेंशियल सेम पोटेंशियल मेंटेन करती है। जबकि कैपेसिटेंस क्या हो गया, के टाइम्स हो गया, वो तो हमेशा के टाइम्स होता है। जब कभी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स हो जाता है। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों बोलो। यस सर, समझ गए। तो और किन किन चीज़ों पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, जैसे पहले का चार्ज क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, और नया चार्ज क्या होगा, क्यू डैश, नया चार्ज क्यू डैश होगा, क्यू डैश क्या होगा, सी डैश, क्यू। सी नया, के क्यू। देखो देखो नया कैपेसिटेंस क्या है, क्योंकि चार्ज होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, नया कैपेसिटेंस क्या है, के सी, और नई वोल्टेज क्या है, वी, तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, के सी वी। और यहाँ से अगर आप देखो फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले से सी वी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, सी वी की जगह क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा। विदाउट, समझे, के क्यू हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो गया, के टाइम्स हो गया, ये भी क्या हो गया, के टाइम्स। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों बोलो, बोलो भाई बोलो। अच्छा, और क्या क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, एनर्जी स्टोर पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर बच्चों होती है हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियली होगी। फाइनल एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी स्टोर निकालो,
फाइनल एनर्जी स्टोर्ड को हम यू डैश मान देते हैं। हाफ सी की जगह क्या लिखूं, कैपेसिटेंस की जगह क्या लिखूं बताओ? सी की जगह केसी के सी, और वी की जगह क्या लिखूं? वी की जगह क्या लिखूं? वी वी रहेगा स्क्वायर। इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ के सी वी स्क्वायर। अच्छा, वहां से अगर हम वैल्यूज ले लें, यू वैल्यूज उठा लें, तो के एक हाफ एक सी, वी को अंदर ले जाते हैं। यू डैश इज इक्वल टू के। देखो ये हाफ और सी वी स्क्वायर किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा? के यू हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो गया? यस सर, यू कितने टाइम्स हो गया? के टाइम्स हो के गया। टाइम्स। एनर्जी भी क्या हो गई? के टाइम्स हो गई। तो ये अच्छा, ये चीज हमें याद रखनी समझनी पड़ती है। खैर इसकी टेबल कहाँ है? नोट्स में बिल्कुल है, टेबल भी है, देखो ये रहा आपके सामने टेबल दे रखी है। देखो अच्छे क्या लिखा हुआ है ऊपर से देखते हैं। when a dielectric slab or a conducting slab is inserted, यार conducting काट दो, conducting dielectric का केस है। हाँ वैसे ये तो लाइन तो सही है, वैसे लाइन सही है, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। जब कभी कोई स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो अब ये केस है हमारा जो हमने डिस्कस किया, बैटरी अगर कनेक्टेड होगी तो क्या 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 होगा? कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, चार्ज के टाइम्स हो जाएगा, एनर्जी लोड के टाइम्स रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। हाँ बच्चों बोलो, कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। सर कंडक्टिंग में क्या मतलब सेम रहेगा या उसमें भी बढ़ जाएगा? देखो अच्छा, कंडक्टिंग में कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो चाहे डायलेक्ट्रिक डालो चाहे कंडक्टिंग डालो बढ़ता है, बट एक्चुअली हम यहाँ जो केस डिस्कस कर रहे हैं बाकी चीजों पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसमें हम डायलेक्ट्रिक का केस ले रहे हैं। मतलब हमने इस जैसे वो लाइन सही है अपनी जगह, बट ये जो नीचे वाले केसेस हैं वो कंडक्टिंग वाले नहीं है, सब डायलेक्ट्रिक वाले हैं। बोलो बच्चे, हम समझे? सर कंडक्टिंग में क्या होता है? कंडक्टिंग में क्या होगा बच्चे, वो तो फिर जैसे हमें निकालना पड़ेगा हर चीज। जैसे कि लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल है। खैर आपको मैंने एक चीज बताया, फॉर्मूला भी बताया ही था, एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, तो आमतौर पे इसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट अगर आप एक स्लैब डाल लो जो कि कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, तो कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। बड़ा या घटा सर बताओ? आपने इंसुलेटिंग के लिए बताया था कंडक्टर के लिए? ये अच्छे इंसुलेटर के लिए नहीं था, ये कंडक्टिंग के लिए था, याद करो। दिखा देते हैं बच्चे, रुक जाओ, अगर आपको लगता है फील होता है तो हम नोट्स में भी दिखा देते हैं आपको अच्छे से। एक बार देख लो, देखो अच्छे, सब देख लो अच्छे से, देखो डाइलेक्ट्रिक। एक मिनट बच्चे, दिख रहा है ये? यस सर। अरे ये क्या हो रखा है यार, कुछ गड़बड़ हो गई बच्चे, इसमें नोट्स में लग रहा है सर नीचे करना पड़ेगा। उल्टा हो गया बच्चे। वो डायलैक्ट्रिक की जगह कंडक्टिंग हो गया, कंडक्टिंग की जगह डायलैक्ट्रिक लिख रखा है। इसमें नोट गड़बड़ है बहुत बच्चे, मैं एडिट करता हूँ इसको अभी बैठ के थोड़ी देर में। सर कंडक्टिंग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो होती है, सही तो लिखा। ये बच्चे ऊपर देखो ना, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं, कंडक्टिंग स्लैब आएगा। ये एप्सिलॉन डी माइनस टी कंडक्टिंग के लिए होता है। नहीं सर, वो जो फिगर भी उल्टी वो बनी हुई है, फिगर में जो बना, ये भी फिगर उल्टी। तो सही है। नहीं अच्छे, मैं दिखाऊंगा आपको, चलो अभी एडिट करके वेबसाइट पे डालता हूँ, ठीक करके डालता हूँ, देख लेना एक बार इसको। बाकी छोड़ो, इधर देखो, अभी मैं एडिट कर दूंगा क्योंकि टेस्ट भी है नेक्स्ट क्लास में, तो मैं अभी एडिट करके डालता हूँ 5-10 मिनट क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? सर उसी पे साइट पे। हाँ अच्छा, एडिट करके अपलोड कर दूंगा ना साइट पे। देखता हूँ, चलिए कोशिश करता हूँ यार, वैसे पता नहीं क्या है, यूट्यूब पे अभी वीडियो अपलोड करा था, हैंग सी हो गई। चलो अच्छा कोई नहीं। तो ये अगर कुछ नहीं होता है तो ये होता है, कंडक्टिंग स्लैब डाली जाती है तो ये होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाती है, डायरेक्शन कराया था अच्छे। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस की डाली जाती है तो ये वाला फॉर्मूला आता है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये एक फॉर्मूला बताया था, ये तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है, लिख लो देख लो। अब ये कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला। तो अगर देखो तो तीनों ही, मतलब जैसे अगर आपने कोई सी भी स्लैब डाली, डाइलेक्ट्रिक डाली है, कंडक्टिंग कैपेसिटेंस बढ़ ही रहा है, कैसे? अच्छा बताओ, कंडक्टिंग स्लैब के फॉर्मूले में कैपेसिटेंस बढ़ कैसे रहा डिस्टेंस कम हो। सर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना। है? नीचे डिनोमिनेटर घट रहा है ना, डिनोमिनेटर घट रहा है, समझे? समझे नहीं?
खैर बच्चे, हमें इससे डील क्या करना है यार, हमें इससे खास मतलब नहीं, बस ध्यान रखना हमें तो क्वेश्चन पे आना। पहले पहले बस ये टेबल समझे नहीं समझे, पहले ये बताओ टेबल टेबल समझ में आई या नहीं आई? टेबल समझे या नहीं? ऊपर वाली समझ टेबल। गए सर। अब इसमें टेबल का दूसरा पार्ट है। अभी तो हमने आपको ये केस बताया था, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो अब दूसरा पार्ट क्या है, सेकंड पोर्शन क्या है इसका? सेकंड पोर्शन ये है बच्चे कि हमारा एक स्लैब है, ठीक है। अब इस स्लैब तो है ही है, बोले सॉरी कैपेसिटर है, आपने इसको चार्ज किया बैटरी से, चार्ज करके फिर डिस्कनेक्ट कर दिया हमने इसके बाद। समझे या नहीं, बोलो बच्चे? समझ गए सर। अब डिस्कनेक्ट कर दिया, उसमें क्या था, स्लैब डाली बट कनेक्टेड था। यहाँ पर आपने डिस्कनेक्ट किया, पहले तो आपने अलग किया कैपेसिटर को, अलग कर लिया, बोलो भाई। अलग करने के यस बाद, सर। अलग करने के बाद आपने डाली डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इसमें उसमें फ़र्क क्या हुआ, उसमें कनेक्टेड में डाली, इसमें डिस्कनेक्ट करने के बाद डाली, तो ये एक अलग केस बन जाता है। अब इसमें वही फिर इनिशियल वैल्यूज़ क्या है, फाइनल वैल्यूज़ क्या है, तो वही इनिशियल वैल्यूज़ क्या है एंड फाइनल वैल्यूज़ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, चाहे कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो या कोई भी केस हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स होता ही होता है। अब उसमें कुछ डिपेंड नहीं करता, कैसे भी डालो आप, बैटरी हटा के डायलेक्ट्रिक स्लैब डालो, कैपेसिटर के अंदर बैटरी लगा के डालो, क्योंकि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो तो सीधे सीधे डायलेक्ट्रिक डालते ही के टाइम से जाता है, बट बाकी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, जैसे क्या क्या वोल्टेज चार्ज वगैरह सब पे फर्क पड़ेगा। अब जब कनेक्टेड होता है, जैसे कनेक्टेड वाला केस था, क्या चीज़ सेम रहती है, हमने एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है बच्चे। देखो क्यों, कोई बच्चा बताएगा वोल्टेज कनेक्टेड में वोल्टेज सेम क्यों रहती है, कनेक्टेड में वोल्टेज सेम क्यों रहती है, बोलो बोलो भाई बोलो। अरे यार कोई है बच्चा, हेलो। सर वोल्टेज अप्लाई होती रहती है इसलिए। बैटरी तो कनेक्टेड है, तो बैटरी जितनी वोल्ट की है, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज बैटरी उतनी मेंटेन रखेगी, और तो बैटरी वोल्टेज मेंटेन कर सकती है उसके अक्रॉस, कनेक्टेड है बैटरी तो वोल्टेज सेम रहती है इस वजह से। अब यहाँ एक्चुअली क्या, बैटरी तो है नहीं तो वोल्टेज मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चार्ज सेम रहता है। क्यों चार्ज सेम क्यों रहता है, क्योंकि चार्ज जितना प्लेट्स पे आ गया था उतना आ गया था। अब आपके डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज थोड़ी फर्क हो जाएगा, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, जितना चार्ज आ गया था उतना आ गया प्लेटों पे, तो यहाँ चार्ज सेम रहता है, उस बेसिस पे सारी कैलकुलेशन होती है। यहाँ वोल्टेज चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि अब आपने वोल्टेज मेंटेन नहीं कर पाया, आपने बैटरी नहीं लगा रखी है, तो वोल्टेज क्या होगी, वैसे वोल्टेज होती है क्यू बाई सी इनिशियल। अब फाइनल वोल्टेज क्या होगी, क्यू बाई कैपेसिटेंस कितना लिखूं, बोलो बच्चे नीचे, केसी। के सी। केसी। और क्यू बाई सी किसके बराबर है, क्यू बाई सी किसके बराबर है, वी के बराबर है, तो क्यू बाई सी की जगह क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे, वी बाई के, तो वी क्या आ बाई जाएगा, के। 1/k टाइम्स हो गया। बोलो चेक, कोई दिक्कत? नो सर। एनर्जी स्टोर निकालना है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ सी सी कितना लूँ, के सी, और वी कितना लूँ, वी स्क्वायर बाय वी बाई के। स्क्वायर। इस वी स्क्वायर लिखना है ना, वी नहीं लेना, सिर्फ वी स्क्वायर लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक के से एक के कैंसिल कर दो, के नीचे आ गया, क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर बाय के, नीचे के आ जाएगा, तो सी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यहाँ सी वी स्क्वायर की जगह यू ले लेंगे, तो सी वी स्क्वायर की जगह यू ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू बाय के, मतलब 1/k टाइम्स। कोई डाउट? अरे इसमें तो एनर्जी तो चेंज हो गई। हाँ अच्छा, एनर्जी तो उसमें भी चेंज हो रही थी, देखो उसमें भी चेंज हो रही नहीं थी। मतलब उसमें के सेम क्यू नहीं के रही यू ना हो रही थी ना। बैटरी, इसमें 1/k टाइम्स, उसमें घट गई ना, उसमें बढ़ गई। देखो अब आपके सामने टेबल उसमें है, आप बढ़ गई। देख लो, टेबल देख लो, सब कुछ दे रखा है इसमें, क्या कितना टाइम्स हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, देख लो, अच्छे सब आपके सामने। अब आपकी मर्जी है, आपको कैलकुलेशन करके निकालना है या आपको याद करना है। बस एक चीज मैं कह सकता हूँ, अगर किसी को रट्टा नहीं मारना, तो मैं उसको एक चीज कहता हूँ, उसको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स होता है, उस कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं आप क्या करके कैसे भी कर रहे हो, वो
इसमें भी k टाइम्स होगा और ऊपर वाले में भी k टाइम्स होगा, देख लो। और दूसरी चीज, वोल्टेज अगर कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। नो सर। अगर ये बात आपको पता है तो आप बाकी सारे कैलकुलेशंस इसी बेसिस पे कर सकते हो, मतलब डिराइव कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चे, ये केस हो गया हमारा। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखो भाई क्वेश्चन देखो कैसे आता है, क्वेश्चन देखो, समझो। फिर हम फॉर्मूला भी आपके सामने ले आएंगे कि फॉर्मूला क्या है, कैसे लगाना है। फिर आप लगा देना फॉर्मूला, बता देना आंसर, अगल बगल में कर देंगे। कुछ दिनों में बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास बढ़ाएंगे हम। अभी फिलहाल तो थोड़ा नॉर्मली चल रहा है, तो रेडी रहना बच्चों। थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेंगे अभी। पहले इसे बता देता हूँ बच्चों, आप लोगों को जो भी करना है सब। ठीक है बच्चों? हेलो। यस सर। ओके सर। जैसे एक हफ्ते ओके बाद सर। से एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। मैं और फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल ज़्यादा। सर शाम को ही? शाम को नहीं बच्चे, जैसे सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लास वगैरह काफ़ी ज़्यादा, कुछ कुछ घंटे काफ़ी ले लिया करेंगे। तो अभी तो थोड़ा सा काम है मुझे। अभी तो थोड़ा सा काम है इस संडे तक को। इस संडे तक तो है, शायद नेक्स्ट संडे तक भी हो, बट उसके बाद से फिर उसके बाद से एक्स्ट्रा क्लास लेंगे काफ़ी बड़ी बड़ी। चलो अच्छे देखो। सर 66 क्वेश्चन देखो। 66 करना है? देखो देखो अच्छे क्वेश्चन देखो, 66 क्या है। पढ़ लिए सर। सर क्वेश्चन पढ़ लिए। तो बच्चों आंसर आ गया? बोलो बच्चों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या क्या क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बताओ किसी को समझ में आया तो। हेलो। सर तो तो इसमें कॉन्सेप्ट। वोल्ट कांस्टेंट रहेगा ना? सर रेशियो निकालने हैं। देखो सर एक बार टोटल टू डिस्कनेक्ट है और एक आइडेंटिकल में। ए एंड बी सब दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और ये दे रखा है कि है, अच्छा स्विच को ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। दोनों में डाला, एक में डाला? दोनों में। दोनों में डाल दिया। दोनों में डाला है। अच्छा, अब क्या किया, क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, जो भी पूछा है। अच्छा बताओ, इनमें से क्या दोनों, कौन सा केस क्या हुआ, कौन सा ए का केस कैसा हुआ, बी का केस क्या हुआ, बोलो बताओ, कुछ समझे? सर 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 स्विच ओपन हुआ है तो डिस्कनेक्टेड हो गया ना, तो क्यू सेम हो जाएगा। देखो अच्छे, आज शिवांश की आवाज नहीं आ रही। शिवांश सर कहाँ है? शिवांश नहीं आया क्या आज? अरे शिवांश, शिवांश, हाँ सर हूँ। अरे भाई बोल क्यों नहीं रहे हो यार ऐसे? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे क्या शिवांश आजकल? शिवांश, हाँ सर थोड़ा ध्यान दो भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो यार, क्या क्या कर रहे हो? इधर देखो। देखो अच्छा, ये जो कैपेसिटर है ये तो डिस्कनेक्टेड वाला हो गया, यस सर। इसके लिए डिस्कनेक्टेड का केस लगेगा। और ये तो कनेक्टेड ही रहा, समझे नहीं समझे? इसके लिए कनेक्टेड का केस रहेगा।
तो इत्तेफाक की बात है, देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों दो दो केसेस आ गए, डिसकनेक्टेड का भी आ गया और कनेक्टेड का भी आ गया। तो वही हमारे पास फॉर्मूला देखते हैं, बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला देखते हैं क्या है, फॉर्मूले से ही लगा लेते हैं, सीधे लगा दो वही फॉर्मूले से। क्या होता है भाई, एक की एनर्जी दूसरे की एनर्जी, अगर एक की एनर्जी के यू है तो दूसरे की एनर्जी कितनी है, यू बाई के है, तो रेशियो निकाल लो उसका। और किसकी के यू होगी किसकी यू बाई के होगी, ये आपको पता होना चाहिए। बताओ किसकी के यू होगी, एक की, दोनों की टोटल का निकाल जैसे इस एक की एनर्जी क्या होगी बच्चे, एक की होगी के यू के यू यू और इसकी क्या होगी यू बाय, यू बाय के। यू बाई के। निकाल लो रेशियो, क्या दिक्कत है, समझे नहीं समझे। नहीं सर, दोनों को ऐड करना है, दोनों की जो पहले होगी, दोनों मतलब कनेक्टेड है ना पहले, तो उन दोनों का प्लस कर। नहीं नहीं बच्चे, आप समझे नहीं क्वेश्चन को। आप देखो एक बार देखो, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर दोनों में पहले और बाद का। इवन शायद एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि दोनों दोनों का टोटल नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे दोनों में एनर्जी स्टोर्ड है, पहले और बाद का रेशियो निकालो। जैसे ए के लिए करोगे, एक बार क्वेश्चन याद है ना? क्वेश्चन बच्चे ये कह रहा है जैसे ए की जो एनर्जी स्टोर्ड है पहले और बाद का, और बी की जो एनर्जी स्टोर्ड है पहले और बाद का रेशियो बताओ। तो ए की पहले की एनर्जी क्या है, ए की पहले यू होगी, बाद में क्या हो जाएगी के यू हो जाएगी। तो टोटल देखो बच्चे मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, अगर जैसे आपको अगर कभी लगे ना थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं सॉल्यूशन चेक करा देता हूँ आपको। एक बार देख लो, 66 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पे ले आता हूँ अच्छे, देख लो अच्छे चेक किया क्या है। देखो अच्छे, शायद दोनों का भी हो, मैं भी देखो। हाँ अच्छे, टोटल ही लिया है शायद, हाँ टोटल लिया, दोनों का टोटल पहले का और बाद का ही लिया है, सही कह रहे हो। ओम, यस सर। दोनों की टोटल ही लिया अच्छे, पहले की और बाद की, पहले की और बाद की करते हैं। अच्छा हम भी करते हैं दोनों की टोटल पहले की। दोनों का ऐड दस करके। लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब आएगी? देखो यार, मैं रिकॉर्डिंग बच्चे मैंने लास्ट क्लास में अपलोड करने की पहले की क्लासेस की कोशिश कर रहा हूँ, बट 99% पे आके वो रिजेक्ट कर दे रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत आ रही है एक्चुअली। वो मेरा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। मैंने कल परसों 2 दिन कोशिश की है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, आज फिर से कोशिश करूँगा कि कैसे भी करके ये वो हो जाए। अभी जो लास्ट क्लासेस है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की है बच्चे, बट वो आधा एक घंटा लगा के फिर 99% पे जाके रिजेक्ट कर दे रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यूट्यूब में। ठीक है अच्छे, समझे। अ, ऐसा नहीं मैंने अपलोड नहीं किया, मैंने अभी किया और अभी मैं करूँ, अभी कोशिश करता हूँ अच्छे, थोड़ी देर में देखता हूँ, समझे बच्चे। तो बताओ अच्छे कैसे निकालेंगे, क्या करें बताओ। तो दोनों की 2u होगी ना शायद। देखो अच्छे, इनिशियल टू ही होगी, पहले स्विच ओपन था क्लोज था, क्लोज। पहले क्लोज था। देखो ये हो गई ये। तो ये सिचुएशन है बच्चों, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो जैसे वोल्टेज भी सेम ही मिल रही है दोनों को, ऑब्वियस सी बात है, वी वोल्टेज मिल रही है। तो इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, क्या हो जाएगी दोनों मिला के, क्या हो जाएगी बोलो, सी वी स्क्वायर हो जाएगी। कोई डाउट, सीवी। सीवी नो। स्क्वायर। कोई डाउट किसी बच्चे को। नो सर। अब क्या है, नो। अब क्या है, दूसरा केस क्या है, ये तो भाई कनेक्टेड है और उसमें डायलेक्ट्रिक भी डाल दिया है, ठीक है, और एक तो इसको स्विच ऑन खोल दिया है और उसमें डायलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो हमने एक चीज़ जानी थी बच्चों, आपको बताया था कि क्या क्या हो जाती है। इसकी एनर्जी हो जाएगी के यू और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी यू बाई के। तो कितनी कितनी हो जाएगी के यू और यू बाई के से, तो इसकी एनर्जी पहले थी हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी के इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर बाई के। कोई डाउट, नो सर। फाइनल एनर्जी क्या होगी इसकी, इन दोनों की मिला के के
इंटू हाफ सी वी स्क्वायर और क्या हो जाएगी 1/k इंटू हाफ सी वी स्क्वायर। तो भाई ऐड कर दो फाइनल एनर्जी को दोनों की, टोटल फाइनल एनर्जी k प्लस 1/k। तो ये क्या आ जाएगी, दोनों की फाइनल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1/k। ठीक है।